हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में मैं आपको नेक्स्ट लेवल के वो टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं ईवीएस के, यानी पर्यावरण के, जो आपके रीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट फुल एनर्जी के साथ। एक एक क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, झूम खेती कहाँ होती है। ऑप्शन है आपके पास केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम खेती को समझ लेंगे थोड़ा। झूम खेती आपका इंग्लिश में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है और हिंदी में इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी बोला जाता है। और ये मेनली आपका भारत के नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के जो स्टेट है उनमें होती है, यानी जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, 7 बहनें, जिसमें आपका मेघालय है। मिजोरम भी ऑप्शन में अगर होता, ठीक है, मेघालय की जगह मिजोरम होता तो मिजोरम सही होता, ठीक है। इस तरीके से जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं मेनली वहाँ आपकी झूम खेती की जाती है, जिसमें फसल काट के क्या होता है, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसे जो वहाँ पर खरपतवार होते हैं उन्हें जला दिया जाता है। इस तरीके से झूम खेती की जाती है। तो यहाँ पर झूम खेती केरल से रिलेटेड नहीं है, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका मेघालय होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक। दोस्तों, उर्वरक के लिए आपकी कौन सी क्रांति है, क्रांति की बात मैं कर रहा हूं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर, तो वो हो जाएगा उर्वरक से, ठीक है, फर्टिलाइजर से। फूल की अगर बात करें तो फ्लोरिकल्चर आपका फूल से संबंधित है। और सिल्क रेशम उत्पादन, सिल्क आपका किससे, सेरीकल्चर से हो जाएगा। बचेगा आपका क्या, वन एवं वन्य आपका उत्पाद, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा सिल्वीकल्चर के लिए। अगला बढ़ेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेंगे। बेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस समय। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, ठीक है, तो किसके द्वारा कर सकते हैं। क्या व्याख्यान विधि होनी चाहिए, यानी लेक्चर होना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण होना चाहिए, यानी फील्ड ट्रिप, बच्चे को ऐसी जगह ले जाना, पास की जगह, ऐसी जगह जहां पर जाना सुलभ हो, ऐसी जगह उसको ले जाना चाहिए। या फिर समूह एक बना के वार्तालाप करना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए। तो पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा की जा सकती है। सबसे जो बेस्ट आपका मेथड है वो क्षेत्रीय भ्रमण होता है, याद कर लीजिएगा। फील्ड ट्रिप सबसे बेस्ट मेथड है पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने का, सृजन करने का बच्चों के अंदर। इसे भूलना नहीं है, बेस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यूपीटीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो समुद्री शैवाल, ठीक है, समुद्री शैवाल में क्या क्या होता है आपका, आयोडीन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, ये सब जो है इनका स्रोत है आपका समुद्री शैवाल। और इसका इस्तेमाल भोजन में, पशु आहार वगैरह बनाने में, उर्वरक, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह बनाने में किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका हो जाएगा स्रोत, आयोडीन का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कर लीजिएगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है। नदी के में प्रदूषण स्तर की माप जो होती है वो किसमें की जाती है, क्या एटीपी में, एसटीपी में, बीओडी में या आपका डब्ल्यूपीएल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में मापी जाती है। तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाप्सन में। लेकिन नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो बीओडी में की जाती है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है, बीओडी में की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में सारी जो मौसम संबंधी एक्टिविटी होती हैं वो सब आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। आपकी ओजोन परत जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल के निचले हिस्से में। ये आपकी जो परत होती है वायुयान उड़ाने के लिए, यानी आपके प्लेन उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है समताप मंडल। अगर सबसे ठंडी परत पूछता है तो सबसे ठंडी परत आपकी क्या होती है, मध्यमंडल होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं और अगला लेंगे क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, या वातावरण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो एक बात याद कर लीजिएगा, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है, हेरिडिटी पर और आपका आनुवंशिकता हो गया और वातावरण यानी इन्वायरमेंट पर, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, भाई यहाँ पर बच्चे का जो व्यवहार होता है वो आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है और वातावरण पर तो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। भाई जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो मानव का व्यवहार किस पर, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चंस आपको मैं हर मॉक टेस्ट के अंदर करवा रहा हूं और टॉपिक भी लगातार बेस्ट टॉपिक जो आपके रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्स जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, बस यही आपसे गुजारिश है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, बताइए। कौन सा हेरिडिटी से संबंधित है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, बताइए क्या किसी का अगर पिता सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करता तो उसका बच्चा भी करेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, क्या ये सही है। चिंतन पैटर्न, क्या ये सही है, या आंखों का रंग। तो यहाँ पर अगर आनुवंशिकता संबंधित है कोई कारक तो आंखों का रंग है, यानी माता पिता के जैसे आंखों का रंग होगा वैसे ही बच्चों का रंग होगा, ये निर्भर करता है, ये होती है हेरिडिटी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी अधिकतम होगी, किसमें मैक्सिमम होगी। शीतोष्ण वर्षावन, टैगा वन, उष्ण कटिबंधी वर्षावन या मैंग्रोव वन। तो एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है और पूछा भी गया है, जो दलदले एरिया होते हैं, ठीक है, दलदली एरिया जो वेट लैंड होती है उसके किनारे जो आपके वन उगते हैं उनको मैंग्रोव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछ रहा जैव विविधता कहां अधिकतम होगी, किस क्षेत्र में, तो उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में जो है वो जैव विविधता सर्वाधिक होती है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है, केरल के अंदर शांत घाटी आपकी जो साइलेंट वैली है सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों, अगला बढ़ेंगे और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खाद आपका खरपतवार है, बताइए भाई। अपवर्ज्य यानी जहरीला कह सकते हैं। सोयाबीन, बाजरा, लोबिया या पार्थीनियम। तो यहाँ पर सोयाबीन भी खाया जाता है, बाजरा भी खाया जाता है, लोबिया भी खाया जाता है। क्या ये जहरीले होते हैं, नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो एक ही ऑप्शन तो बचा, ठीक है, कौन सा बचा, पार्थीनियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि यानी गार्डन कल्टीवेशन का अध्ययन किया जाता है, क्या बॉटनी है, क्या हॉर्टिकल्चर है, जियोलॉजी है, एनाटॉमी है। एनाटॉमी की अगर बात करें तो प्राणियों के शरीर के अंगों की इसमें अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यूं कहे कि पृथ्वी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। आपका भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी होता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, जियोलॉजी है, तो यहाँ पर भूमि से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी की अगर बात करें तो पौधों से, वनस्पतियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि यानी गार्डन कल्टीवेशन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रायोजन विधि या प्रायोजना विधि जो भी है, इंग्लिश में याद रखिए। प्रोजेक्ट मेथड में कितने मुख्य सोपान होते हैं, सोपान मतलब कितने स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, कितने चरण प्रयुक्त होते हैं, 4, 3, 8 या 6। तो जो परियोजना विधि है या प्रायोजन विधि है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, तो इसमें क्या होता है, इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है समस्या का चयन, ठीक है, समस्या का चयन। दूसरा होता है क्या, परिकल्पना बनाना, ठीक है, ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण जो होता है वो होता है प्रयोग करना, और चौथा चरण आपका क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर अब तक आपको पता चल चुका होगा, ए ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट मेथड जो प्रस्तावित किया वो आपके जॉन डीवी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर किलपैट्रिक ने इसे लोकप्रिय बनाया था।
ये आपके किलपैट्रिक साहब ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फिलहाल सही हो जाएगा। परियोजना विधि में क्या होता है? अध्यापक की भूमिका सहयोगी और मार्गदर्शक की होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को, 26 सितंबर 1994 को। बताइए फटाफट। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना यहां पर 26 सितंबर 1994 को की गई थी। यह बात आपको नोट रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है आपका बेस्ट, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, यानी कंज्यूमर के हितों के लिए जो अधिनियम एक्ट बना, वो किस वर्ष लागू किया गया? 81 आपका या 1985, 1986, 1988? तो ये कब लागू किया गया दोस्तों? ये 1986 में लागू किया गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन लेंगे फटाफट, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मैं एक्स्ट्रा बातें भी आपको बता देता हूं जो रिलेटेड हैं क्वेश्चन से। यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? बताइए। यहां पर अगर बात करें न्यूनतम यानी कम से कम होती है, तो हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच कणों की दूरी जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी बहुत पास पास क्या होते हैं? ठोस में अणु होते हैं। गैस आपका द्रव में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ठोस हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? क्या वो राजस्थान है, क्या पश्चिम बंगाल है, क्या गुजरात है या मध्य प्रदेश है? तो जब भी टाइगर स्टेट का नाम आएगा तो यहां पर कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, आपके बहुत सारे नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, जहां पर आपके बाघ छोड़े गए थे ला करके, तो यहां पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, टाइगर स्टेट के नाम से विख्यात है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान, तो घाना पक्षी विहार जो है या भरतपुर पक्षी विहार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर है। अगला बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन लेंगे 70 नंबर। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? मैक्सिमम किसकी वेलोसिटी है? हवा की, जलधारा, ध्वनि या प्रकाश? बताइए। तो यहां पर हवा की तो है नहीं, इतनी वेग अधिकतम पूछ रहा, मैक्सिमम किसका है? क्या जलधारा का हो सकता है या ध्वनि का हो सकता है? नहीं, आपका किसका हो सकता है? प्रकाश का। ठीक है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल के द्वारा, ठीक है, किस ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा? क्या रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा? तो सौर सेल है, तो सौर ऊर्जा को, सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ मिलती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया ओजोन परत कहाँ मिलेगी? थर्मोस्फेयर, स्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मीजोस्फेयर? तो ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी आपका समताप मंडल, इसे हिंदी में बोलते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है, और कुछ भाग उसका किसमें? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओजोन परत जो है, ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो यूवी होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है, ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन और आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यानी रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है? तो रीन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? जो असीमित रूप से हमारे पास उपलब्ध हैं, प्रकृति में असीमित रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें खर्च करते रहो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर कोयला क्या है? कोयला एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग उपभोग करते रहे तो कोयला खत्म हो जाएगा। बीच में अफवाह भी फैली थी कोयला खत्म होने की। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका प्लांट क्या है? प्लांट यानी वन क्या है? ये आपके नवीकरणीय स्रोत हैं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, अक्षय जो कभी क्षय ना हो। तो
तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन थम्स अप कर देंगे। और इसी के साथ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस मॉक टेस्ट में कराए हैं। मिलते हैं कल फिर से कल के टॉपिक या आपके मॉक टेस्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।